जिनकोक, अयह अयह ताई अयह ये इतना बड़ा क्यों है ताई? हाँ बहुत अच्छे, इसे ही मूव करो बहुत अच्छे ताई जो बेड के साथ टेक लगा कर बैठा था और जिनकोक इसकी गोद में इसके हार्ड मीमुब्र के ऊपर मूव कर रहा था। ताई जिनकोक की बट को अपने दोनों हाथों से पकड़कर जोर से सकवेज करता है और साथ ही इसकी गर्दन पर हार्डली बाइट करता है। जिनकोक, अयह ताई छूडव अयह। तभी ताई की नींद टूट जाती है जब इसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। ताई ख्वाब देख रहा था और ख्वाब में गर्दन पर जो बाइट करने की बजाय इसके साथ सोए जिनकोक के बाजू पर बाइट कर देता है और जिनकोक ने अपना बाजू छुड़ाने के लिए इसको थप्पड़ मार देता है जिससे ताई की नींद टूट जाती है। दिमाग खराब हो गया है क्या, देखो कितनी जोर से काटा है, पूरे दांतों के निशान पर गए हैं। आखिर तुम ख्वाब में कर क्या रहे थे जो मुझे काट लिया? बहुत ही टीसीटी अपनी फेवरेट स्ट्रॉबेरी खा रहा था। ताई अपनी हंसी को दबाते हुए कहता है, चिल्लू मेरे बेड से उठो और जाकर सोफे पर सो, में दोबारा तुमसे खुद को कटवाना नहीं लेटा यहाँ। जिनकोक ताई टांग मार कर बेड से नीचे फेंक देता है। ऐ मेरी सेक्सी बूटी को, तू ड्रामे बंद करो और चुप जाकर सो जाओ वरना कल से अपने घर में सोने नहीं दूंगा। जिनकोक इतना बोल बेड पर दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाता है और बना ताई की फिक्र किए सो जाता है। कोई कदर ही नहीं है, इतना खूबसूरत बुंदा साथ सोने को मिल रहा है। हर नहीं ताई फर पीलू पकड़ कर सोफे की तरफ चला जाता है और आराम से लेट जाता है। ताई जिनकोक को सोते हुए देखकर खुद से ही कहता है, हाय ना जाने मेरा ये ख्वाब कब पूरा होगा, कहीं मैं इस ख्वाब को पूरा करने से पहले ही ना मर जाओ तो क्या फ़ायदा इस हुसैन जवानी का। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोज़ की तरह ताई जिनकोक को ऑफिस लाता और ली जाता और जिनकोक हर रोज़ इसे पे करता। आज जब वो दोनों ऑफिस से वापस घर जाते थे तो जिनकोक इचांक कहता है, गाड़ी अस्पताल की तरफ लेकर चलूं। ताई एकदम से ब्रेक लगाता है और शॉकेड हैकर जिनकोक को देखता है। अस्पताल पर क्यों किया, आपको कुछ हुआ है, कहीं कोई चोट लगी है या अब खराब है? अगर तबीयत खराब थी तो ऑफिस क्यों अल्फी? एक मिनट के लिए सांस लोगे तो बताओ। निगाह, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम भूल गए हो कि आज तुम्हारे 25 खिलने हैं, इस वजह से अस्पताल जाना है और कुछ नहीं करने जाना तो अपने सवाल बंद करके अस्पताल चलो। इन हॉस्पिटल ताई के स्टिचेस खोल जाते हैं। डॉक्टर इसका पूरा चेकअप करता है। बाजू तो तुम्हारे बिल्कुल ठीक हो गया है, हर अभी भी तुम कुछ दिन तक कोई भारी चीज मत उठाना। अस्पताल के बाद दोनों घर वापस आते हैं। ताई तो बाजू खोलने की खुशी में पूरे कमरे में उछल रहा था और जिनकोक जो सर पकड़कर सोफे पर बैठा फाइल्स को देख रहा था, पर ताई के पागलपन की वजह से वो बिल्कुल भी काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। किस पागल को मीने अपने सर पे बैठा लिया है? जीवन जिनकोक, अब इस सजा को तुमने खुद चुना है, अब जी लो। काफी दिन गुजर जाते हैं। अभी ताई जिनकोक के ऑफिस के सामने गाड़ी में बैठा था और वही पैसे इसके हाथ में थे जो इसने इन दिनों में कमाए थे। इतने दिन हो गए और अभी तक मेरे पास सिर्फ इतने से पैसे इकट्ठे हुए हैं, उनसे तो मैं कुछ अच्छा नहीं खरीद सकता। मुझे कुछ और काम भी करना होगा ताकि मैं जल्द से जल्द जिनकोक को प्रपोज कर सकूं। तो ताई रोज जिनकोक को ऑफिस छेवुड कर काम ढूंढने के लिए जाता था और उसे काम मिल भी जाता है। वो उसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लगता है जहां वो सबसे पहले काम के लिए गया था। जिनकोक ताई की हरकतें देख रहा था। रोज बना जिनकोक को बताए ताई का यूं बाहर रहना, पर वो कुछ नहीं कहता। उसे ये था कि शायद ताई कैसी और के साथ है। अब वो जिनकोक को छेवुड कर कैसी और को पसंद करने लगता है। ताई रोज जिनकोक को छेवुड कर कहीं चला जाता और जब वो घर आता तो फौरन सो जाता। जिनकोक को कभी कभी गुस्सा आता कि ताई अब ऐसे वक्त क्यों नहीं देता। एक दिन ऑफिस के बाद जब वो घर वापस जा रहे थे तो जिनकोक कहता है, ताई आज कहीं बाहर चल। पर ताई काम करने की वजह से पूरी तरह थका हुआ था। वो बस अभी घर जाकर सोना चाहता था। मैं आज थोड़ा थका हुआ हूँ, किया फर कभी चल, मुझे आज ही जाना है, चलना है या नहीं?
ताई कुछ नहीं बोलता और गाड़ी वापस घुमा लेता है। वो पहले होटल खाना खाने जाते हैं। ताई जाहिर नहीं करवाता कि वो कितना थका है। जिनकोक खाना खाने के बाद मूवी थिएटर जाने का कहता है। ताई भी फौरन इसके साथ चलता है। मूवी शुरू होती है। जिनकोक खुशी खुशी मूवी देख रहा था। इसे मूवी देखने की खुशी नहीं थी, इसे इस बात की खुशी थी कि वो ताई के साथ मूवी देख रहा था। पर जब वो ताई को देखता है तो उसकी मुस्कुराहट फौरन गायब हो जाती है। ताई जो मूवी शुरू होने से पहले ही थकान की वजह से सो चुका था। जिनको बना मूवी की तरफ एक बार भी देखे वही बैठे रहता है और ताई को सोते हुए देखता रहता है और फिर अपनी सीट से उठे जाता है और ताई को अपनी बाहों में उठा लेता है। ताई नींद में ही जिनको की चेस्ट में अपना चारा चपा लेता है। जिनकोक इसे उठाकर वहां से बाहर निकल जाता है। इसे ही दिन गुजरते रहते हैं। जिनकोक अब ताई से कोई बात नहीं करता, वो चुपचाप गाड़ी में बैठा रहता था और वो दोनों अब सिर्फ मिलते भी गाड़ी में ही थे। एक रात जिनकोक के सो जाने के बाद ताई कैसी को कॉल करता है। मैंने जो काम तुमसे कहा है क्या पूरा कर लिया है? कल तक सब कुछ पूरा तरह तैयार रहे। मैं ऑफिस के बाद सीधा वही ओनिगा इतना बाल कर ताई कॉल काट देता है और जिनकोक को देखता है जो बेड पर अकेला सोया हुआ था। ताई आराम से बेड पर जाता है और प्यार से इसके गाल पर किस करता है। जिनकोक नींद में ही ताई के किस को महसूस करके मुस्कुराता है। अब कोई तुम्हें मेरा होने से रोक नहीं सकता। ताई उसके होंठों पर हल्की सा किस करता है और इसे कमर से हक करके सो जाता है। अगले दिन ऑफिस के बाद सुनसान रास्ते पर हल्की हल्की बारिश में वो दोनों गाड़ी में बैठे कहीं जा रहे थे। ताई खुशी खुशी गाड़ी चला रहा होता है। इसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया था जब वो जिनकोक को अपना बनाने वाला था। इधर जिनकोक पीछे गाड़ी में बैठा बाहर की तरफ देख रहा था। उसे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। कुछ देर बाद ताई गाड़ी रोकता है और जल्दी से जिनकोक की तरफ आकर उसका दरवाज़ा। जिनकोक को कुछ समझ आता कि इस वक्त ताई ऐसी सुनसान जगह क्यों लाया है। ताई ये कहाँ लाए हो और इस जगह तुम्हें क्या काम है? ताई अपनी मुस्कुराहट पर कंट्रोल करता है। बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा, अब चिल्लू मेरे साथ। ताई इसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है।